We met 2 years ago, first time on longer discussions when I was in Delhi taking the metro and experiencing your modernization strategy kilometer by kilometer, not only seeing people buying groceries, but also being very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system if you would just buy fruits on the street. इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। मतलब कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को देखा वो यूपीआई यूज कर रहे थे तो इनका माइंड काम करना छोड़ गया। इन्होंने पहले हैरान हुए कि पैसे दिए बगैर लोग क्यों जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक गांव में कहता है 4G आ रहा है। हाँ, गांव आप बिलीव नहीं करोगे, इधर मोस्टली मैं विलेज की बात कर रहा उधर नहीं आता। मतलब आप 80% विलेज बोल सकते हो, उधर 3G भी नहीं आता। नहीं आता आपको अपने सब्जी वाले को छोड़े हम पाकिस्तान में बैठ के बाहर पेपॉल और पेनीयर को एक्सेस नहीं कर पा रहे। हमारी शॉपिफाई की वेबसाइट चलती हैं तो हम पाकिस्तान में बैठ के गोरो जो के उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं तो हमारे पास पेपैल नहीं है, वो हमें अपना मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। हम डॉलर्स अर्न करते हैं, हम उधर पाकिस्तान में नहीं ला पा रहे। यहाँ हम 5G बोल रहे हैं ना, जब यहाँ 5G आएगा ना तो इंडिया में 6G लोग पुराना कर चुके हैं। दोस्तों, जर्मनी की विदेश मंत्री को भारत की डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की तारीफ करते देख पाकिस्तानी मीडिया सुन्न है। अब हाल ही में एनुअल एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो कि जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया जाता है, इसमें भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर शामिल हुए थे और यहीं पर जर्मनी की विदेश मंत्री ने भारत की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम 2 साल पहले दिल्ली में मिले थे, जहाँ पर मैंने मेट्रो ट्रेन का सफर भी किया था और भारत की डिजिटलाइजेशन को देखा था। भारत बहुत तेजी से हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने भारतीयों को रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को भी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए खरीदते देखा, जो कि बहुत ज्यादा आश्चर्यपूर्ण है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह जर्मनी में होना असंभव सी बात है जो भारत में आज हो चुका है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सम्मेलन में आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पिछले दिनों पाकिस्तान में भी एक जर्मन मंत्री पीएम शहबाज शरीफ से मिलने गई थी, लेकिन जब उनसे बैग चेक करने के लिए कहा गया तब उन्हें इस चीज का बड़ा बुरा लगा और बेइज्जती महसूस होने की वजह से वह बिना पीएम से मिले पाकिस्तान से लौट गईं। और इसी पर अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जर्मनी मिनिस्टर भारत की तारीफ करते नहीं थकते और दूसरी तरफ हमारे घर में आकर जर्मन मिनिस्टर हमारे मुंह पर जूता मार के चले जाते हैं। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनी मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होगी कि ठीक है, मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ही एक चीज़ चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफ़ीरों से बात करो, ये थोड़ी-सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। बहरहाल ज़ाहिर बात है अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी खुल-खला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज़ इट विल start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about people, prosperity, growth और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं।
बिकॉज उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। जैसे इंडिया कहता है जी ठीक है आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिधर हम जमहूरियत वालों के पास जाएंगे, डेमोक्रेसी वालों के पास जाएंगे, वहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी, और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह है वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफा सवाल किया, शुरू की बात है कि तो कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने वही जवाब दिया जो जर्मनी माजी में दिया करता था, और कहता था कि हम इसका सलूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान मिल के बैठ के बात करें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे, तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी। तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं 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 ये इनको गलतफहमी लगी है, इस तरह नहीं है उस तरह नहीं है। देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज वापस लेने पड़े। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया ने अब जितने भी बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर उनको इकट्ठा कर लिया और कह दिया है कि पायन तुसा वही बोलना जो तुहानू असां कहना, तो आपने कुछ और नहीं बोलना, ठीक है। बहरहाल इंडिया अब वहाँ पे जर्मनी, आप देखें ये जो डॉक्टर जयशंकर के दौरे हैं ना, पहले इसको समझे। डॉक्टर जयशंकर ने ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप के कुछ दौरे किए नरेंद्र मोदी के साथ। अब वो जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इनके साथ इंगेज करना चाह रहे हैं और प्योरली बिजनेस टर्म्स में। और मज़े की बात यह है कि यूक्रेन, गजा, इंडो पैसिफिक, यूएन रिफॉर्म्स इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इनका माइंड काम करना छोड़ गया। इन्होंने पहले हैरान हुए कि पैसे दिए बगैर लोग क्यों जा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे कि इधर एक गांव में कहता है 4G आ रहा है। हाँ गाँव में आप बिलीव नहीं करोगे, इधर मोस्टली मैं विलेज की बात कर रहा उधर हूँ, नहीं आता। मतलब आप 80% विलेज बोल हाँ। सकते हो, उधर 3G भी नहीं आता। नहीं आता। आपको पता है उधर नेटवर्क इतना इशू होता है, और उधर गांव में थोड़े से लोग रहते हैं कहते हैं, और उधर 4G आ रहा है। 4G आ रहा है। यहाँ हम 5G बोल रहे हैं ना, जब यहाँ 5G आएगा ना उधर तो इंडिया में 6G लोग पुराना कर चुके हैं, लोग पुराना घर से वो इतना हमसे आगे है। और दूसरी बात यार, ये छोटी सी चीजें हमें सोचनी चाहिए। देखो ये भाई गए हैं, इन्होंने विजिट किया है, इन्होंने सब कुछ हमें बताया है क्या हुआ है, और फिर हमारे लोग बोलते हैं कि उधर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। यार हमें शर्म वैसे नहीं आती यार? ये बात है, सही बात है यार। वैसे हमें मतलब कुछ बोलने से पहले फिर शर्म हमारे आनी लोग चाहिए। की बात करते हैं कि उधर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई तुम अपने इधर जानते नहीं हो, तुम लोग अपनी चीज देखते नहीं हो और तुम दूसरों पे तोहमत लगाते हो। एक मंदिर उधर की दरगाह को मेंटेनेंस के लिए पैसे दे रहा है। उधर के मुस्लिम आपस में जो है ना होली भी मनाते हैं, उधर के मुस्लिम आपस में ईद भी मनाते हैं, हर त्योहार एक दूसरे को मनाते हैं।